नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जॉबलेस क्लेम के आंकड़े और चीन के साथ टेंशन बढ़ने से अमेरिकी बाजारों पर दबाव। कल 100 अंक टूटकर बंद हुआ था डाउ। एशिया में भी शुरुआती कमजोरी, एसजीएक्स निफ्टी आधा % नीचे। चीन और रूस से कार्बन ब्लैक के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की मियाद बढ़ा सकती है सरकार। अभी 17 नवंबर तक लगी है ड्यूटी। रबर और टायर इंडस्ट्री में होता है प्रोडक्ट का इस्तेमाल। फिलिप्स कार्बन, हिमाद्री स्पेशलिटी जैसी कंपनियां होंगी फोकस में। यूपीएल आज पेश करेगी चौथी तिमाही के नतीजे। मुनाफा 98% बढ़ने की उम्मीद। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी इजाफा संभव। आज बॉश और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी नतीजों पर रहेगी नजर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,18,000 के पार। अब तक 3,500 लोगों की मौत। 24 घंटे में कोरोना के 5,000 नए केस दर्ज। और साइक्लोन अम्फान से मची तबाही का जायजा लेने के लिए आज कोलकाता पहुंचेंगे पीएम मोदी। ओडिशा भी जाएंगे प्रधानमंत्री। चक्रवात से जान माल का भारी नुकसान। अब तक 72 लोगों की मौत। चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और अब तक मोमेंटम अच्छा पकड़ा है भारतीय बाजारों ने, क्योंकि कल बैक टू बैक तीसरा दिन था जब भारतीय बाजारों में उछाल के साथ, मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। तो आपकी स्क्रीन पर आएगा मंगलवार को 55 पॉइंट, उसके बाद बुधवार को हमने देखा था 180-190 अंकों का उछाल, और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने 40 पॉइंट का उछाल आता हुआ देखा। तो लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन अच्छी तेजी, और इनफैक्ट कल वीकली एक्सपायरी का दिन था और वीकली एक्सपायरी 9100 के ऊपर हमने होती हुई देखी है। लेकिन आज के लिए संकेत कैसे हैं वो क्विकली जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। अमेरिकन मार्केट्स में एक तो एक्सपेक्टेड था, कल 3:30 बजे डाउ 170-180 पॉइंट नीचे फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे, और डाउ में 101 अंक के आसपास की कमजोरी देखने को मिली। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स आज सुबह बता रहे हैं कि 30 से 40 पॉइंट के आसपास का उछाल देखने को मिलेगा। तो नेट में कैलकुलेट कर रहा था, आप लोग की स्क्रीन पर आएगा 70 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स से। डाउ फ्यूचर्स का आज सुबह का जो भाव है मोटा मोटी 70 पॉइंट के आसपास की उछाल को हमें डाइजेस्ट करना है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है कि प्रेशर कुछ माउंट होगा। 9037 44 पॉइंट नीचे यहां पे खुलने के इंडिकेशंस। तो कल की क्लोज थी 9062 की, तो उसके सामने तो अच्छा खासे प्रेशर के साथ 9062 से 30 पॉइंट के आसपास का एग्जैक्टली दबाव है जो हमें इस समय डाइजेस्ट करना है। ब्रेंट और सोना वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां छोड़ा था अमूमन उसी के आसपास इन कमोडिटीज में आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन चलिए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं ग्लोबली। क्या चल रहा है उन अपडेट्स पे बातचीत करेंगे। क्यों अमेरिकन मार्केट्स नर्वस हुए थे उस पर बातचीत नीरज वाजपेयी के साथ। प्रकाश सर आपको नजर आएंगे, और हेडलाइन में हम लोग कोरोना के बढ़ते केसेस की बात कर रहे हैं। तो फ्राइडे के तौर पे प्रकाश सर आजकल रेगुलर फीचर में है, क्योंकि हम लोग आजकल चार्ट्स की थ्रू मैपिंग कर रहे हैं कोरोना के स्टेन की। कितने नंबर ऑफ केसेस चार्ट्स में प्लॉट करके क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, उस पर प्रकाश सर से बातचीत। वीरू बताएंगे आज के लिए हफ्ते के आखिरी दिन हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और वरुण है जो आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज बताएंगे। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? पहले बुरी खबर सुनिए। बुरी खबर ये है कि अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बहुत बढ़ गया है, क्योंकि चीन एक नया रेगुलेशन लेके आ रहा है हांगकांग को कंट्रोल करने के लिए, और वो रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। तो जो पुराना मामला चल रहा था उसी को नए रेगुलेशन के तहत लाना चाहता है, और इसके खिलाफ अमेरिका में बाकायदा रेजोल्यूशन आने की तैयारी है। ये एक बड़ा टसल होने वाला है। एक बड़ी दिक्कत ये है। दूसरा, चाइनीज कंपनीज को स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे अमेरिका में, वो दिक्कत है। तो ये एस्केलेशन बहुत बढ़ेगा और इसकी वजह से दिक्कत आएगी। आज से चीन में एक उनका एडमिशन शुरू हो रहा, तो उसमें ये रेगुलेशन के रूल्स आ सकते हैं। इसके बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया आएगी, तो वो थोड़ा तनाव बढ़ाने वाली होगी। तो ये तो दिक्कत की बात है। अच्छी खबर ये है कि अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका को $1.2 बिलियन की फंडिंग प्रोवाइड कराई है वैक्सीन के लिए, और 40 करोड़ डोजेज इंश्योर कर ली बनाने के बाद हमको देंगे। अब कॉमन सेंस की बात ये होती है कि कोई भी आदमी इतनी बड़ी रकम सरकार अगर ये निजी कंपनी को दे रही है, तो इस उम्मीद में दे रही है कि जल्द इसकी डोजेज आने वाली है।
तो होपफुली शायद 2-3 महीने में कुछ आपको बहुत अच्छी खबर मिले, लेकिन वो इंश्योर कर लेगी पहले अमेरिकी पब्लिक को मिलेगी। दूसरा, आपका सीरम इंस्टीट्यूट भारत में ये भी कह रहा है कि अक्टूबर तक शायद वो वैक्सीन लेके आ जाएंगे और उसकी कीमत 1,000 रुपये के आसपास होगी पर डोजेज। तो ये 2 अच्छी खबरें हैं वैक्सीन के फ्रंट पे, जो मुझे लगता है कि कुछ अंदर है जिसको शायद कंपनियां अभी बाहर नहीं लेके आ रही है। ये एक अच्छे फ्रंट की खबर है। और बुरी ये है कि चाइना अमेरिका का तनाव काफी बढ़ रहा है और भारत का भी थोड़ा तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि भारत के भी बॉर्डर पे एस्केलेशन हुए हैं, झगड़े हुए हैं। तो ये दोनों चीजें आपको ओवर द लॉन्ग वीकेंड ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये बॉर्डर के एस्केलेशन की शुरुआत तो जब से हुई थी, जब से हमारे मौसम विभाग ने पीओके के शहरों के वो क्लाइमेट का अपडेट, वेदर अपडेट्स देना शुरू करा था। उसके बाद से वो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो दिक्कतें, झड़प, वो सिलसिला लगातार शुरू होता हुआ। तो ठीक है, ये सब डेवलपमेंट्स और क्लोजली खैर यूएस चाइना फिर से जो ट्रेड वॉर, टेरिफ वॉर के इश्यूज या फिर जो दिक्कतें सामने आ रही हैं उस पर खास तौर पे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स नजर रखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ भी कोरोना वायरस के केसेस में स्पाइक है। जैसे हेडलाइन में मैंने मेंशन करा, लास्ट 24 आवर्स में फिर से 5,000 प्लस केसेस और फ्रेश ऐड होते हुए नजर आए। तो दिक्कतें तो हमारे भी बड़ी प्रोफाउंड हैं। तो ऐसे में प्रकाश सर ने आज सुबह तक का जो डेटा था कोरोना वायरस का, वो पूरा प्लॉट करके तैयार है। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। क्या कह रही है आपकी चार्ट सर? डॉक्टर साहब जरा फुल स्क्रीन पे दिखाइएगा प्रकाश सर की चार्ट जो भी आई है। वेल, गुड मॉर्निंग टू यू। ऐसा लगता है कि अब तक जो केसेस हैं अब तक बढ़ रहे हैं। 6,000 के करीब रोज के केसेस हैं, ये तो बढ़ ही रहे हैं। जो उसका कर्व है अब तक ऊपर की तरफ है। हाँ, अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वर्ल्ड की बात करें तो अमेरिका में 300 केसेस है पर मिलियन और इटली में 600 केसेस है पर मिलियन। हमारे तो कुछ है ही नहीं। हमारी डेथ बहुत ही कम है, सिर्फ 3, तो बहुत 3% है सर। ये बहुत ही अच्छा है और रिकवरी रेट 40 के ऊपर चला गया, 40% के ऊपर। तो देखा जाए तो हमारा हाल अच्छा है। ये लॉकडाउन का नतीजा है और लॉकडाउन और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए सलाम आई है। मैं कहूंगा कि अच्छी बात है, लेकिन कर्व बढ़ रहा है। लगता है 31 मई तक, जब तक लॉकडाउन 4 खत्म हो, शायद तब तक 2 लाख का आंकड़ा भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है देखिए कोरोना वायरस को लेकर अपडेट्स। और ये रेड लकीर प्रकाश सर जो आपने भेजी है, ये नंबर ऑफ फ्रेश केस एडिशंस होते चले जा रहे हैं, वो ताजा आंकड़ा है ना? और जो सफेद है वो रिकवरी है। सफेद, ठीक है। तो ये वो स्थिति है। मैं कब से इंतजार कर रहा था, प्रकाश सर ने जो सिंपल मूविंग एवरेजेस बनाए थे उस लाइन के नीचे एक बार आ जाएं तो कंट्रोल में आएगा, पर वो आ नहीं रहा है। तो हर वीकेंड हम फ्राइडे गॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल है कैसा, क्या कुछ कंट्रोल में आ रहा है। तो नंबर ऑफ केसेस जो फ्रेश एडिशन है लॉकडाउन के चलते कंट्रोल में जरूर है, लेकिन जो एक्चुअली वो मूविंग एवरेजेस की लाइन जो नीचे नजर आ रही है उसके नीचे आ जाए तो कंफर्ट बढ़ेगा। अभी वो कंफर्ट बढ़ नहीं रहा है। अच्छा, इस बीच नीरज जी, ये मैं पढ़ा था चाइना की एक नॉर्थ ईस्ट सिटी है शुलान, वहां पे कोरोना वायरस का फ्रेश आउटब्रेक हुआ है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ है वहां पे। और आउटब्रेक कह रहे हैं कोरोना वायरस बदलता हुआ नजर आ रहा है, वो जो स्टेन है, वो जो पैथोजन है वो बदल रहा है। तो अब उसमें कह रहे हैं कि वो 1 से 2 हफ्ते से ज्यादा समय लग रहा है पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए। और ये बात जब हो रही है जब चाइना में वन ऑफ द वर्ल्ड की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव वायरस डिटेक्शन और टेस्टिंग रिजीम्स के तौर पे जाना जाता है, वो इकोनॉमी फिर स्ट्रगल कर रही है। कोई चिंताजनक स्थिति तो नहीं है ना नीरज जी? आपने देखा वो उसके डेवलपमेंट्स के बारे में? वो मैंने देखा है, उसमें बहुत ज़्यादा आउटब्रेक नहीं है, क्योंकि पहले के केसेस जो हैं उसमें वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और दूसरा उसमें जो वुहान वाला मामला है उसको भी उसमें जोड़िएगा तो आपको तस्वीर उतनी बुरी नहीं दिखेगी। लेकिन ये बात मैं कहूँगा कि 1 लाख केसेस पिछले एक दिन में जुड़े हैं, जो अभी गाबा साहब बता रहे थे प्लॉटिंग में, वो एक दिक्कत की बात है। लेकिन आशीष, इस बीच एक बड़ी खबर